उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भीषण सड़क हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी आग, कई लोगों के मरने की खबर। बस दुर्घटना मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। गुजरात के नाडियाद में निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 4 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के लखनऊ में रफ्तार का कहर देखा गया, कार ने साइकिल और स्कूटी सवार युवक को रौंद दिया, हादसे में 2 लोगों की मौत, घटना का सीसीटीवी आया सामने। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मंदिर का होगा एएसआई सर्वे, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का आदेश, हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की मंजूरी दी। एएसआई सर्वे पर विष्णु शंकर जैन का ट्वीट लिखा, मेरी याचिका को हाईकोर्ट में मंजूरी मिली, मां वाग्देवी की जय। शाहजहां केस की सीबीआई ही करेगी जांच, ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार। टीएमसी नेता साइनी घोष के ट्वीट पर राजू दास का बयान, कहा ममता हिंदुओं को जोड़ने के लिए उठा रही कदम, उनके प्रत्याशी का ट्वीट निंदनीय है, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालें। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा टीएमसी राजद कांग्रेस सबकी सोच हिंदू विरोधी। टीएमसी हो, डीएमके हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, ये जितने सो कॉल इंडी अलायंस के घटक है, सबका सब हिंदू विरोधी, हिंदू सोच विरोधी। और जिस सैनी घोष को जादवपुर से टिकट दी, उस तो हद पार करी जब उसने भगवान शिव को लेकर इस प्रकार का एक ट्वीट किया था। टीएमसी उम्मीदवार के शिवलिंग को लेकर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट पर दिवाकर आचार्य की प्रतिक्रिया, राष्ट्रपति से की कार्रवाई की मांग, रासुका लगाने का भी आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तथा देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो भी जज महोदय लोग हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करें। संदेश खाली मामले में सीबीआई ने तेज की जांच, शाहजहां शेख के 9 करीबियों को जारी किया समन, कल कोलकाता में पेश होने के लिए बुलाया। अधीर रंजन ने दी ममता को चुनौती, कहा सीट हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा, ममता हारी तो क्या बंगाल छोड़ देंगी। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में फूट, शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में तकरार, उद्धव पर हमलावर हुई कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, गठबंधन को बताया भ्रष्टाचारियों घोटालेबाजों की पार्टी, कहा तुष्टीकरण की राजनीति करता है विपक्ष। महागठबंधन, इंडी गठबंधन वह भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वाले, गरीबों के खून पसीने की कमाई और उसके हक की हकमारी करने वाले वह गठबंधन है। इंडी गठबंधन पर चिराग पासवान का बयान, कहा जल्द होगी सीट बंटवारे की घोषणा, अंतिम दौर में चल रही है वार्ता। सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आमंत्रित किया। दीपक केसरकर का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा कांग्रेस के दबाव में है उद्धव, अकेले लड़कर दिखाएं। कांग्रेस की मदद की जरूरी नहीं है, अगर उनको लगता है कि मैं पावरफुल हूं तो उन्होंने अकेले लड़के कुछ तो सीटें जिता के दिखाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के उंदावली में बीजेपी टीडीपी जेएस की अहम बैठक, मीटिंग में गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे, सीट बंटवारे पर हुआ मंथन। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, महाराष्ट्र बिहार की बची सीटों पर होगी चर्चा, मीटिंग के बाद बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। यूपी में गठबंधन को लेकर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा हमने सबसे पहले प्रचार शुरू किया और हमारी जीत भी सबसे पहले होगी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया और आप देखना सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। चुनावी बॉन्ड मामले पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, कहा चुनावी बॉन्ड एक घोटाला है, किसी दिन होगा उजागर। घोटाला है इसका, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो एक्सपोज हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की गंभीरता को समझते हुए ऐसा निर्णय देंगे जिससे कि ऐसे लोगों को सबक मिले।
टीएमसी की पहली सूची पर बोले बीजेपी नेता नलिन कोहली, कहा राजनीतिक रूप से घबरा गई हैं टीएमसी, बाहरी पर जता रही हैं भरोसा। तृणमूल कांग्रेस की सूची में देखिए बाहरी लोग काफी आ गए, तो इससे यह दिखता है कि तृणमूल कांग्रेस जो है राजनीतिक रूप से घबरा गई है। आरएलडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा संविधान और लोकतंत्र समझौता हो रहा है, बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा गठबंधन पर एजेंडा बीजेपी को सत्ता से दूर रखना, नकारात्मक एजेंडा नहीं करेगा काम। मुरादाबाद एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर गरमाई सियासत, सपा सांसद और नेताओं ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, उद्घाटन के कार्यक्रम को निजी कार्यक्रम बताया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष काम कम प्रचार ज्यादा करता था। पीएम ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले काम डिले होते थे लेकिन अब समय पर डिलीवरी होती है, 10 साल में नहीं बदला विपक्ष का चश्मा। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, बोले कांग्रेस को विकास से दिक्कत है, तरक्की से गठबंधन को परेशानी होती है। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। हरियाणा में पीएम मोदी की हुंकार, कहा ना मैं छोटा सोचता हूं ना मेरे सपने छोटे हैं, जो भी चाहिए बड़ा और विराट चाहिए, देश के भविष्य के लिए काम कर रहा हूं। न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने दिल्ली और हरियाणा की जनता को बधाई दी, कहा रफ्तार से काम कर रही है बीजेपी। पीएम मोदी ने की हरियाणा की तारीफ, बोले आज देश देख रहा है हरियाणा का सामर्थ्य। हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा महिला सशक्तिकरण की बात उठाने पर कांग्रेस ने बनाया था मेरा मजाक, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले परिवारवादियों को ये बात समझ में नहीं आएगी। जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। हरियाणा को पीएम मोदी की सौगात, पीएम ने 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, 4100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ एक्सप्रेसवे। हरियाणा दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम ने की एक्सप्रेसवे बनाने वाले श्रमिकों से मुलाकात, पीएम से बात करके बेहद खुश हुए सभी श्रमिक। गुरुग्राम में पीएम मोदी का भव्य रोड शो में उमड़ी लोगों की भीड़, पीएम ने जनता का किया अभिवादन। पीएम मोदी के रोड शो में दिखा लोगों का उत्साह, हाथों में पीएम के पोस्टर लेकर नजर आए लोग। रोड शो के दौरान बच्चे ने भी किया पीएम का अभिवादन। पीएम मोदी ने 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे का देखा मॉडल, पीएम के साथ सीएम खट्टर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। नमो ड्रोन दीदी योजना कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़े को करना है पार, पिछली सरकारों के नसीब के सहारे छोड़ दिया। नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ के बाद में पीएम मोदी ने महिलाओं के साथ उड़ाए ड्रोन दीदियों से पीएम मोदी ने बात की। नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ, योजना के तहत पीएम ने 1094 नमो ड्रोन दीदी सौंपे, महिलाओं को ड्रोन के जरिए खेती करने की दी जाएगी ट्रेनिंग। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने खारिज की एसबीआई की अर्जी, ब्यौरा देने के लिए मांगा था और समय। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया निर्देश, कल जानकारी देने को कहा, साथ ही 15 मार्च तक इसी ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा।
चुनावी बॉन्ड मामले पर वकील जया ठाकुर का बड़ा बयान, कहा मामले में पारदर्शी फैसले के लिए बनाई जाए विशेष कमेटी, प्रधानमंत्री एलओपी और चीफ जस्टिस कमेटी में शामिल हों। मैं बहुत खुश हूं कि कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा। अगर वो तारीख बढ़ा देते तो मुझे लगता है मेरी तो सारी एक्सरसाइज ही वेस्ट हो जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने स्कीम्स में कुछ प्रॉब्लम्स कर रखी हैं, कुछ लूप होल्स हैं जिसको ये फुलफिल करना चाह रहे थे, इसीलिए इनको समय चाहिए था। अदरवाइज पंजाब में आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन लॉन्च, लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में पार्टी। केजरीवाल ने कहा पंजाब में अब जनता मालिक। पंजाब में केजरीवाल ने सभी 13 सीटें जीतने का दावा किया, बोले 75 साल में पहली ईमानदार सरकार आई है, आम जनता के लिए काम कर रही है। आपके परिवार के लिए और काम करने के लिए, आपके परिवार को और खुशहाल बनाने के लिए, पंजाब को रंगला बनाने के लिए, पंजाब की तरक्की करने के लिए ये 13 सीट चाहिए हम लोगों को।